आ गया मैं जंगली रिजॉर्ट। अभी बारिश ख़त्म हुई है तो थोड़ा ये चूना वूना पोत दिया, थोड़ा सा लाइट लगने लगी है। वो सामने शंकर जी का मंदिर, वो सामने राजू ने आग जलाई हुई है। नदी में भी रास्ता बन गया है, गाड़ी से ही आया हूँ अपनी। अब अपनी छोटी गाड़ी भी आ रही है। वो सामने वहाँ पे मोर है, ये देखिए यहाँ पे ये मोर है। अपने रास्ते पे यही रास्ता बनाया देखिए हमने, पत्थर पे चूना वगैरह लगा के। अभी इनको छोड़ दिया खरगोशों को ऊपर छत पे। वो जो सीढ़ियाँ हैं उस पर पिंजरा रख दो तो ये भाग नहीं पाते वहाँ से नीचे। अभी हरे पत्ते नहीं खा रहे मज़ा आ रहा है इनको, सूखे पत्ते खा रहे हैं, उछल रहे हैं। और मैंने देखा जहाँ वो आग बहुत तेज़ हो गई। जो पिंजरा है जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ इन्होंने इतने गड्ढे किए हुए हैं। अब टेंशन ये ना कि गड्ढे करते हैं तो निकल जाते हैं उसके अंदर से। यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से दिखेगा। देखिए वो, देखिए वो जो जहाँ पिंजरा था वहाँ इतने सारे गड्ढे कर दिए हैं ये। अब गड्ढे जब खोदते हैं तो फिर पिंजरे के उस तरफ भी निकल जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है ज़बरदस्त हर तरफ से। यही ब्यूटी है जो आपको एकदम जंगल की फील कराता है ना, वो यही कि यहाँ अक्सर पिछली बार था तो यहाँ पे वो बैठे थे हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल थे। हर तरह की बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ उनको, जो बार्किंग डियर 2 रहते हैं यहाँ पे, अभी नज़र नहीं आ रहे मुझे। और अभी ये सूखे पत्ते ही खा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या मजा आ रहा है। देखिए यहाँ हरे पत्ते पड़े हुए हैं लेकिन खा रहे हैं सूखे पत्ते। ये दोस्तों जंगली सुअर हैं बहुत सारे। ये देखिए हमारे रिजॉर्ट के सामने ही है एकदम। ये देखिए पूरा इनका साउंडर है। ये देखिए हमारे सामने ही आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने रोड पे आके एकदम नजदीक में है। अभी हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था। शमशेर की भतीजी एक्सपायर हो गई थी तो उसको छोड़ने गए थे ऋषिकेश तक। तो अभी मैं, पुष्कर, हरिमोहन वापस लौट रहे हैं जिप्सी से। राजबाबू, नंदिनी, नेहा। असल में क्या है, बड़े पिंजरे के नीचे इतने गड्ढे खोद रहे हैं ना ये कि बाहर निकल जाते हैं। तो अभी इनको छोटे पिंजरे में रख रहे हैं और ईंटें बिछानी पड़ेंगी पिंजरे के नीचे, क्योंकि ये गड्ढा खोद के निकल जाते हैं। और फिर बिल्ली तो एक मार ही चुकी है। तो अभी छोटे पिंजरे में ला के यहाँ रख दिया टेरेस हाउस पे, क्योंकि मैं अभी सामने घूम रहा हूँ तो खुला छोड़ दिया। और वहाँ पे फिर बनाएंगे ईंटें रख के नीचे, तब फिर बड़े पिंजरे में रखेंगे इनको। नींबू के पत्ते बड़े चाव से खाते हैं लोग। आसपास ही बिल्ली घूम रही होगी। अब देखो ये है, ये भाई साहब ये इधर निकल गई नेहा जी। ये नहीं पता वहाँ से लपक के ले जाएगी। अरे जहाँ मैं सामने घूम रहा हूँ वहीं घूमो। टाइल्स में इनके पैर स्लिप करते हैं। वो पिंजरे में घुस गई, उसने कहा भाई अंदर ही बचाव है। आवाज भी निकाल रहे हैं। खरगोश बहुत ही धीमी आवाज निकालते हैं। ये देखिए आवाज। अभी दोस्तों जा रहा हूँ जंगल ट्रैक में। ये अपना रिजॉर्ट है।
मैंने इस जगह पे कई वीडियो शूट किए हैं। यहाँ पर एक मछली पालने का टैंक बना था। बहुत पहले यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे हमारे ग्रुप के लोग, और ये जगह ऊंची थी, नदी काफी नीची थी। अब इस बार पानी आया फ्लो से बिल्कुल बराबर हो गया। देखिए अब ये लेवल और ये लेवल उल्टा, अब नदी ऊपर हो गई है, ये नीचे हो गया है। और यहाँ बहुत सारी झाड़ियां थी, वो भी बह गई। और ये भी, जब मैं क्रिकेट का मैदान था तो मैं पूरा सफाई करवा देता था। अच्छा खासा क्रिकेट का फील्ड था। फिर वो मछली पालने गड्ढा बन गया तो फिर फील्ड बंद हो गया, लेकिन गड्ढा अब अपने आप भर गया है। अब यहाँ पे दोबारा क्रिकेट खेला जा सकता है। यहाँ पे पिच बनवा दूंगा। असल में पाइपलाइन बह गई थी, जिप्सी लेके इन लोगों को भेज दिया था सामान लेके। पाइप के बड़े बड़े बंडल हैं। 2 लेबरर्स भी दिहाड़ी पे बुला लिए थे। बाकी पुष्कर, हरिमोहन है। शमशेर तो चला गया था, कल उसकी भतीजी एक्सपायर हो गई तो रात को छोड़ के आए थे उसको, अभी पहुंचने वाला है वो। तो आपको दिखाता हूं कैसे काम हो रहा है। एक अभी जो कॉर्बेट में नाइट ड्राइव का वीडियो बनाया था, उसमें कई टॉपिक जो दिमाग में आते हैं ना, तो मैं बोल देता हूँ इसको मैं कवर करूँगा, इसको करूँगा, भूल जाता हूँ। तो लोगों ने कमेंट में लिख के बताया कि आपने एक पॉइंट नहीं बताया, आप भूल गए कि ढिकाला में हथनी पे ही क्यों सफारी होती थी। इसका रीज़न नहीं बताया, वो मैं भूल गया था पॉइंट। तो मैंने कहा बाद में कर दूंगा, तो कब नाइट ड्राइव होगी, और जब नाइट ड्राइव होगी तब भी मैं भूल जाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ था तो मैंने कहा बता देता हूँ। बहुत बड़ा रीज़न नहीं, सिंपल रीज़न ये है कि मेल जब भी मेटिंग पीरियड होता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, वो कंट्रोल में नहीं आता। ये भी चांसेस होते हैं कि वो पटक देगा जो बैठे हैं। फीमेल एग्रेसिव नहीं होती, ट्रेंड रहती है, इसलिए सिर्फ फीमेल पे ही सफारी होती थी ढिकाला में। ऐसा नहीं है कि ये रूल हर जगह के लिए लागू होता है। मैंने सफारी की हुई है मेल पे, लेकिन यहाँ नहीं, थेक्कड़ी में। जो वहाँ पे एलिफेंट सफारी, एक्चुअली वो फॉरेस्ट की सफारी नहीं थी। वहाँ जो स्पाइस गार्डन्स होते हैं ना थेक्कड़ी में, केरला में, तो वो लोग अपने यहाँ ही राइड कराते हैं। मतलब जो सुपारी और दुनिया भर के पेड़ लगे होते हैं पूरे में होते हैं, उसी जो उनका प्लांटेशन है उसके अंदर वो सफारी कराते हैं। तो उसके बड़े बड़े टस्क थे। तो मैंने पूछा भी था यार ये, क्योंकि ये बात है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने केरला में करी सफारी, ये मैंने की थी 2011 में। और जो गोमती वाला किस्सा हुआ था 2009 में हुआ था। तो ये बात मुझे मालूम थी कि भाई ढिकाला में तो सिर्फ फीमेल पे सफारी होती है। जब उसके बड़े बड़े दांत देखे तो मैंने कहा भाई ये तो मेल है, मेल पे करा रहे हो, गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? तो बोला नहीं सर अभी नहीं होगा, जब उसका मेटिंग पीरियड होगा तो फिर नहीं कराते हम इसमें। तो इस तरीके से कहीं कहीं पे मेल पे भी सफारी होती है, लेकिन ढिकाला में नहीं होती थी। अब तो होती ही नहीं है। ये देखिए वहाँ पे काम चल रहा है। पाइपलाइन पूरी बह गई हमारी। लैंडस्लाइड हुआ था तो पूरा पहाड़ जो गिरा तो वो पाइप को ही ले गया और खींचते खींचते सारे चले गए। थोड़े बहुत कहीं कहीं बचे हैं पाइप, जैसे ये पड़ा है, शायद ये पुराना पाइप ही होगा। और इसकी कंडीशन देखो कैसे मुड़ गया है प्रेशर में। लोहे का है, रबड़ का है? रबड़ का ही है। तो ये अभी नया है कि पुराना है? है पुराना है। ये पुराना है, ऐसे टुकड़े बचे हैं, अदरवाइज पूरा बह चुका है। ये तो इस्तेमाल हो ही जाएगा। देखो फटा तो नहीं है। पिछली बार भी लाइन थोड़ी बही थी, तो हमने जब ठीक कर रहे थे तो मैंने शायद वीडियो बनाया था थोड़ा सा। और उस टाइम पे मैं यहाँ बैठा था और ये पेड़ ऐसे थे जैसे ये ज़मीन है, ऐसे थे। मतलब यहाँ तक ऐसी मिट्टी थी। अब ये कट के पूरे नदी के अंदर आ चुके हैं। और ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। पानी जब जब फ्लो में आएगा, अभी भी ये सूख चुके हैं, सूखे शायद इनका पतझड़ होगा ये तो मेरे ख्याल से। अभी तना तो हरा है, पतझड़ ही होगा।
वो खड़ी हुई है जिप्सी। जिप्सी बड़े काम आती है। अब इतने भारी भारी पाइप हैं, अगर जिप्सी नहीं होती तो यहाँ लाने में हालत ख़राब होती। ये पाइप का बंडल है ना, इस तरीके का बंडल है। अभी धूप लग रही थी वहाँ, तो मैंने जिप्सी यहाँ खड़ी कर ली पेड़ की छांव के नीचे। इसकी सीट पर बैठा हूँ आराम से। अभी वहाँ तक पाइपलाइन बिछाना बाकी है। वो लास्ट में दिख रहा है मुझे पेड़, जो सूखा पेड़ है उसके पीछे दूर रिजॉर्ट दिख रहा है। पाइपलाइन को बीच में से दबा के लेके जाते हैं। रीजन क्या है कि अगर पहाड़ लेके जाओ तो भी गिर जाता है वो, क्योंकि लैंडस्लाइड इतना होता है वो पूरी लाइन बह जाती है। यहाँ तो फिर भी एक बार चांसेस हैं बचने के। ये देखिए, इस पेड़ की डाल नीचे ऐसी झुक रही है जैसे कि ये हट बनी हुई। इसके नीचे कुर्सी डाल के बैठ भी सकते हैं और मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। इस साइड लेकिन नहीं है। किस चीज का पेड़ है ये? इसकी फली जो लगी खाई जाती है क्या? नहीं, खाई नहीं जाती है, वो लंबी होती है। खाई नहीं जाती? खाई नहीं जाती। अच्छा। वो इसका दवाई बनती है। हाँ, इसको बीज होते हैं ना अंदर। हाँ। दवाई जो बनती है पता नहीं किस चीज की दवाई बनती है? ये मुझे पता नहीं किस चीज की दवाई बनती है। बनती? लग रही है। हाँ हाँ। ये बड़ी पत्ते, इसके बीज होते हैं अंदर, इसमें दवाई बनती है। पता नहीं किस चीज की दवाई बनती है। ये इसमें फली लगी हुई है। ये देखिए, ये फली है, बता रहे हैं इसमें दवाई बनती है। इस तरीके से अंदर इसके बीज होते हैं। लेकिन इसको खाया नहीं जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी मकड़ी जा रही है। जहरीली भी हो सकती है। छलांग मारती हुई जा रही है। सुबह सुबह खरगोश को निकाल दिया है, नींबू के पत्ते खा रहे हैं। आज इनका पिंजरा ठीक कराऊंगा। ठीक क्या कराना है, वो एक्चुअली नीचे गड्ढा खोद के ये निकल जाते हैं। पहले प्लान किया था कि एक ईंट रख देंगे, लेकिन एक जाली है, जाली रख के पिंजरे के नीचे ऊपर पिंजरा रख के ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा कि निकल के बाहर नहीं आ सकते। मिट्टी रहेगी तो कंफर्टेबल भी रहेगा, क्योंकि ये मोटर गश्ती राजबाबू को आती है, ये इनको बड़ा शौक है। शाम के टाइम पे छत पे छोड़ता हूँ तो वहाँ पे भी गड्ढा खोदने की कोशिश करता है टाइल्स पे। ये जो खरगोश हैं ये क्या कर रहे हैं, ज़मीन में गड्ढा खोद के निकल जाते हैं। अब जैसे देख रहे हैं आप कितने सारे गड्ढे हैं, 1 2। अब जैसे पिंजरे का किनारा यहाँ रहता तो आधा बीच से खोद दिया, इधर से रास्ता बन गया, और बार बार गड्ढा खोद रहे हैं। जगह चेंज करो, वहाँ पे भी गड्ढे थे और उससे दिन में निकल के बाहर आ जा रहे हैं। तो अभी तो छोटे पिंजरे में रखा है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला है कि ये जो जाली है इसको काट के ज़मीन में बिछाएंगे, ऊपर से ये पिंजरा रख देंगे। इसका लोड आ जाएगा तो जाली अच्छे से दब जाएगी, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे ताकि उनके लिए कंफर्टेबल रहे। जब वो गड्ढा खोदेगा, राज ही खोद रहा है, तो उसको फिर जाली फील होगी तो वो नहीं खोदेगा। तो मिट्टी बराबर कर देंगे, मिट्टी काफ़ी सारी डाल देंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन ये टेंशन नहीं है कि पता चला ये लोग कहीं कुछ काम कर रहे हैं और वो नीचे से ऐसे गड्ढा खोदा और आर पार। अब ये जाली बिछा दी है ज़मीन में और इस पिंजरे को इसके ऊपर रख देंगे, ये दब जाएगी, फिर इस पर मिट्टी भर देंगे। रोज़ शाम को इनको, रैबिट्स को यहाँ छोड़ देते हैं ना, तो ये सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी नींबू के पत्ते डाले थे तो खा गए, ज़्यादातर नींबू इनके बहुत पसंद है, कुछ बचे हैं, लेकिन खा रहे हैं सूखे पत्ते। और ऊपर बार्किंग डियर आ गया है। मैं कई दिन से देख रहा था कि वो बार्किंग डियर कहाँ गया,
दो रहते हैं, अभी एक दिख रहा है, अभी क्लियर अब दिखना शुरू हुआ। ये देखिए, ये एक बार्किंग डियर आ चुका है, दूसरा भी यहीं कहीं होगा अगर बचा हुआ है लेपर्ड से तो, क्योंकि दूसरा मुझे दिख नहीं रहा है। ये वाला तो क्लियर विजन में आ चुका है, देखिए दूसरा भी है, ये देखो दोनों हैं। चलो भाई, इन दोनों की जोड़ी सलामत है अभी तक। इस बार मुझे पहली बार दिखे हैं ये। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अपनी ही लैंड पे दो बार्किंग डियर रहते हैं। ये जहाँ पे खड़ा हुआ है ये खेत मेरा ही है, ये भागा। आज इस साइड से वो कनस्तर खड़काने की आवाज़ आ रही है। यहाँ मोर हैं, पीछे बार्किंग डियर थे थोड़ी देर पहले, लेकिन यहाँ से आवाज़ आ रही है कनस्तर खड़काने की। जंगली सुअर भी हो सकते हैं, वहाँ शोर शराबा भी हो रहा है। डियर या मोर को भगाने के लिए हो रहा होगा। जंगली सुअर भी हो सकते हैं। रैबिट को कोई मतलब नहीं है। वहाँ पीकॉक दिख रहा है मुझे, लेकिन आवाज़ यहाँ से आ रही है। ये देखिए, इनका जो पिंजरा है इसके नीचे ऐसी जाली लगा दी है, ऊपर से पिंजरा रख दिया, फिर मिट्टी डाल दी है। तो राज खोदता तो है लेकिन खोद के नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि नीचे जाली है लोहे की। और मिट्टी इसलिए डाली कि फिर नहीं तो इनके पैरों में चोट लगती है। तो मिट्टी से वैसे ज़्यादातर ये ऊपर ही रहते हैं, नीचे रहते नहीं हैं। तो पिंजरे में इस बार स्पेस भी बना दिया है, एक स्टेप दे दी ताकि ये चढ़ सकें। बाकी ऊपर है एक फ्लोर, थोड़ा पत्थर के पटिए पड़े थे, ये लकड़ी के पटिए। और ये नंदिनी जी झाग रही, इनको नींबू के पत्ते बहुत पसंद है। अभी तक नंदिनी बदमाश थी, अब नेहा बदमाश हो चुकी है, ये सीधी हो गई है। और राज बाबू तो थे ही बदमाश। ये आई नीचे, ये देखो देखो देखो, पूरा जुगाड़ में है। अब इसको पुराने दिन याद आ गए, कैसे साइड से निकल के भागती थी। यहाँ से साइड से आ रही है। बेटा मैं तैयार हूँ। ये पाइप रखा है, इनको बिल का फील आए, सुरंग का फील आए। वहाँ से आ रही है, पूरी जुगाड़ में है, कैसे निकल जाएगी। देखो देखो, वहाँ से एकदम से कूदती है और एकदम से निकल जाती है। पानी भी इस बार इनका ऊपर ही रखी है, यहाँ से ये क्या क्लोजअप देना है? क्या है, क्या है बताओ? क्लोजअप देना तुम्हें? सबको हेलो बोलो, सारे सब्सक्राइबर्स को हेलो बोलो। हेलो। बता दो, पहले मैं बदमाश थी, अब नहीं हूँ। चलो सबको बाय कर दो, अंदर जाओ पिंजरे में। बाय बोलो, बाय।